महाभारत एक महाकाव्य जिसे कई बार हमने और आपने देखा है, पढ़ा है और सुना है। महाभारत से जुड़े हुए कई टीवी सीरियल भी हमने आज तक कई बार देखे हुए हैं। इसी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। महाभारत के दौरान जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया था, तब वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था। उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण उसके सामने आए और उसी समय दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां भगवान श्री कृष्ण की तरफ दिखाई। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण उसके करीब पहुंचते जा रहे थे, वो बार बार 3 उंगलियां भगवान श्री कृष्ण को दिखा रहा था। आखिर ऐसा क्यों था? वो क्या कहना चाहता था भगवान श्री कृष्ण से? उसकी 3 उंगलियों का क्या रहस्य था? तो चलिए बताते हैं आगे की वीडियो में। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बगल में बेल नोटिफिकेशन दिया है उसको भी क्लिक कर देना, ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया, जिसमें एक पक्ष में पांडव थे और एक पक्ष में कौरव थे। एक ही परिवार के 2 पक्ष एक दूसरे के सामने थे, जहाँ पे भाई की भाई से लड़ाई थी, गुरु की शिष्य से लड़ाई थी, अपनों की अपनों से लड़ाई थी, और सिर्फ आपसी ही रंजिश में ही ये पूरा युद्ध हुआ, जिसमें पांडवों ने अपनी हड़पी हुई भूमि को मांगा था, जिसे कौरवों ने हड़प लिया था। उस भूमि को जब पांडवों ने मांगा था तो वो देने से दुर्योधन ने मना कर दिया था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं उनको 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको युद्ध की चेतावनी दी थी कि युद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी दुर्योधन नहीं माना और अंततः युद्ध हो गया। और युद्ध के 18वें दिन जब दुर्योधन को लगा कि अब मैं हार चुका हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और उसी दौरान भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा पर वार कर दिया, जिससे दुर्योधन जमीन पर धराशायी होकर गिर गया और तिल तिल मौत की तरफ बढ़ने लगा। दुर्योधन को किसी भी अस्त्र शस्त्र से मृत्यु दुर्योधन की नहीं हुई। दुर्योधन की मृत्यु हुई सदमे में। उसने ये सोचा कि मुझसे कितने बड़े अपराध हो गए, मैंने इतने बड़े 3 अपराध कर दिए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे इस हालत में पड़ा हूँ। मैंने अपने सभी भाई खो दिए, मैंने अपनी सारी मजबूती खो दी और अंततः मेरी हार हुई, और आज मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन मेरी 3 सबसे बड़ी गलतियाँ थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। इन 3 गलतियों का ही प्रतीक थी उसकी ये 3 उंगलियाँ। अब वो 3 गलतियाँ कौन सी थी, आइए चलिए बताते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की तरफ बढ़ने लगे, तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी 3 उंगलियां दिखाई। वो बोल तो कुछ नहीं पा रहा था, असमर्थ था बोलने में, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने उससे बोला कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तब दुर्योधन ने लड़खड़ाते हुए अपनी भाषा से बोला कि मुझसे 3 बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, मुझे ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। भगवान को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने बोला कि चलो तुम्हें कम से कम एहसास तो हुआ कि तुमने गलतियां की हैं, लेकिन यही बता दो कि कौन सी 3 गलतियों का तुम्हें सबसे ज़्यादा एहसास हो रहा है। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी सबसे पहली जो गलती थी वो ये कि मैंने आपकी जगह आपकी नारायणी सेना को चुना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारिका पहुंचते हैं, तो दुर्योधन सबसे पहले जाके भगवान श्री कृष्ण के सर के पास बैठ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण सो रहे होते हैं। माना कि वो भगवान की लीला थी, लेकिन फिर भी उस समय भगवान सो रहे थे। उसके बाद अर्जुन उनके बाद पहुंचते हैं और वो नारायण के चरणों के पास खड़े हो जाते हैं। जब नारायण की आँख खुलती है तो वो अपने सामने सबसे पहले अर्जुन को पाते हैं, और दुर्योधन उनके सर के पीछे रहता है, भगवान उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब दुर्योधन कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आकर बैठा और आपने मेरी जगह अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से बात करी,
तो भगवान ने बोला कि जो आँखों के सामने रहेगा, मैं उसी से तो पहले बात करूँगा। तुम मेरे सर के पीछे खड़े थे, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं कि तुम भी यहाँ पर हो। उसके बाद दुर्योधन इस क्रोध में तो था ही। उसके बाद जब भगवान ने कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि इस युद्ध में मैं कोई भी अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाऊँगा, मैं अकेला रहूँगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। अब तुम दोनों को फैसला लेना है कि तुम दोनों में से कौन मुझे चुनता है और कौन नारायणी सेना को चुनेगा। तब दुर्योधन ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण तो अकेले रहेंगे, ना ही वो अस्त्र-शस्त्र उठाएँगे, ना ही वो युद्ध लड़ेंगे, तो इनको मैं चुनकर क्या करूँगा? मैं इनकी नारायणी सेना को चुन लेता हूँ। नारायणी सेना भगवान श्री कृष्ण की अजेय थी, इस पे कोई भी जीत नहीं हासिल कर पाया। जिस भी युद्ध में भगवान की नारायणी सेना पहुंची, उस युद्ध की विजय हुई। यही सोचकर दुर्योधन ने नारायण की नारायणी सेना को चुन लिया और अर्जुन ने चुना नारायण को। इसलिए दुर्योधन को बाद में पछतावा हुआ कि मुझे श्री कृष्ण की सेना को नहीं चुनना चाहिए था, मुझे श्री कृष्ण को ही चुनना चाहिए था। शायद मैं इसीलिए हार गया। आज मैं इस तरह से जिस भी हालत में हूँ, सिर्फ अपने इस फैसले की वजह से ही हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण दूसरी तरफ थे और मेरी तरफ सिर्फ उनकी सेना थी, फिर भी मैं नहीं जीत पाया। तब भगवान ने उनसे उनकी दूसरी गलती पूछी। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो तुम्हें लगता है कि ऐसा है, अच्छा ये बताओ तुम्हारी दूसरी गलती क्या थी? तब दुर्योधन बोलते हैं कि मेरी दूसरी गलती यह थी कि मैंने आपकी बात मानी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुमने मेरी कब बात मानी? कौन सी बात तुमने मेरी मानी? तो दुर्योधन बोलता है कि जब माता ने मतलब गांधारी ने उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया था उन पे दृष्टि डालने के लिए, तब बीच रास्ते में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से टकरा गए थे। ये भगवान की लीला थी, भगवान को पता था कि दुर्योधन कहाँ जा रहा है। दरअसल बात यह है कि जब गांधारी की उनके पति धृतराष्ट्र से शादी हुई, तब गांधारी को ये नहीं पता था कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे हैं। उन्होंने शादी तो कर ली, जब वह अपने पति के साथ आई तो उन्होंने भी अपनी आँखों में पट्टी बाँध ली और उन्होंने बोला कि जब मेरे पति कुछ नहीं देख सकते तो मुझे भी ये दुनिया देखने का कोई अधिकार नहीं है। और उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली। तब से लेकर अंत समय तक उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बाँधी रखी और कभी भी आँखों को खोला नहीं। तो इतने लंबे वक्त तक उनकी दृष्टि संभाल कर उन्होंने रखी, बंद रखी, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जब उनको भगवान के ही अवतार वेद व्यास जी ने बताया कि तुम्हारी आँखों में बहुत पावर है, क्योंकि तुम्हारी ये जो दृष्टि है, इसको तुमने बचा के रखा हुआ है, ये ही तुम्हारे पुत्र की जान बचा सकती है। तुम्हें क्या करना है कि पूरे नग्न अवस्था में दुर्योधन को देखना है, ताकि तुम्हारे आँखों का तेज उसके शरीर को वज्र के समान बना दे। तब गांधारी ने अपने पुत्र को बुलवाया पूरी नग्न अवस्था में और यह एक दूत ने जाके उनको बताया। ये संदेश पाकर दुर्योधन जब अपने माता गांधारी के पांडाल की तरफ बढ़ने लगे, तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण बीच में आ जाते हैं और दुर्योधन का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम इस अवस्था में कहाँ जा रहे हो? तो दुर्योधन बताते कि मैं अपनी माता के कक्ष की तरफ जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उनको बोलते हैं कि तुम इस तरीके से अपने माता के कक्ष में जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कोई सभ्यता नहीं है कि तुम अपने माता के कक्ष में पूर्ण नग्न होके जाओ, कम से कम अपने अंगों को तो ढक ही सकते हो। जब इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उसको जलील किया और वो वहाँ से चले गए, तब दुर्योधन को थोड़ी शर्म सी लगने लगी और उसने सोचा कि हाँ, मैं अपने इन गुप्तांग को तो कम से कम ढक ही सकता हूँ। तब उसने क्या किया कि पत्तों की एक लंगोट सी बना ली और उसको अपने कमर के एरिया पे बांध लिया, जिससे उसकी जांघ भी ढक गई और उसके गुप्तांग भी ढक गए। और जब दुर्योधन पत्ते लपेटकर अपनी माता गांधारी के कक्ष में पहुंचा, तब उसकी माता ने पट्टी अपनी आंखों से हटाई और दुर्योधन को सबसे पहले देखा। दुर्योधन को ऊपर से लेकर नीचे तक वो देखती गई, लेकिन जिस अंग पर पत्ते लपटे हुए थे, उस अंग पे वो अपनी दृष्टि का प्रभाव नहीं डाल पाई और उसका वही अंग सबसे कमजोर रह गया। बाकी उसका पूरा शरीर वज्र का
हो गया। जिसंग पर वार करने के बाद भीम ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दी और दुर्योधन धराशायी हो गया। यही दूसरा कारण था जिसके पछतावे में भीम ने अपनी 3 उंगलियां उठाई थी। ये थी दुर्योधन की दूसरी गलती। जब तीसरी गलती के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा तो दुर्योधन ने बताया कि मेरी तीसरी गलती यह थी कि मुझे युद्ध में सबसे पहले घुसना चाहिए था। मैं सबसे आखिरी में गया, जिससे मुझे कुछ भी युद्ध की जानकारी नहीं हो पाई। सामने कौन कौन है, किससे किस प्रकार से युद्ध करना है, कौन मेरी सेना को पछाड़ सकता है, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं लगा। मैं अगर पहले जाता तो मुझे सब कुछ पता होता और पूरे युद्ध को मैं अपने हिसाब से कर सकता था। मैं सबसे अंत में गया और मेरे युद्ध के एक एक धुरंधर मरते गए और मैं आज अकेला यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, मैं हार चुका हूँ। तो ये थी दुर्योधन की तीसरी गलती। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माना कि तुमने ये सब गलतियाँ की हैं, हाँ ठीक है, ये गलतियाँ तुमने की है, ये लाजमी है कि जिससे तुम्हारी हार हुई, लेकिन तुम्हारे हार का ये एक लौता कारण नहीं है। तुम्हारी हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुमने अधर्म का साथ दिया। अगर तुम अधर्म नहीं करते तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। आज तुम्हारे सारे भाई जीवित होते, आज धृतराष्ट्र की सभी संतानें जीवित होती, वो लोग अकेले नहीं पड़ जाते, आज तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होती। अब तुम मरने वाले हो सिर्फ तुम्हारे अधर्म के कारण। तुमने अपने सभी भाइयों को खो दिया, तुमने अपना राजपाट भी खो दिया। तुमको जिस चीज़ का सिंहासन का लालच था वो भी तुम्हें नहीं हासिल हुआ। तुमने भीष्म पितामह को खो दिया, तुमने गुरु द्रोणाचार्य को खो दिया। ये सब तुम्हारी गलती की बदौलत ही है। अगर तुम अधर्म नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के सामने दुर्योधन ने अपनी 3 उंगलियां उठाई, उसका कारण तो आप जान ही गए होंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।